सुभाष चंद्र बोस, इनकी क्या भूमिका रही आजादी के लड़ाई में। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में हम क्या देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक करिश्माई और प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने अहिंसक आंदोलन से लेकर सशस्त्र संघर्ष तक, हथियारों के साथ लड़ाई तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनाया था। और आप लोगों को बताऊं, ये मार्ग जो है ना, उन्होंने बाद में हिंसा का भी पकड़ लिया था और बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो है ना नारा लगाया था। जैसे क्रांतिकारी नारे से भारतीय युवाओं में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला भड़क उठी थी। और ये जो है ना काफी उनका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सेना में, आईएनए के जो है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम में थी ना, काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही थी के गठन और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में उन्होंने अहम रोल अदा किया था और उनकी भूमिका अहम रही थी। और नेताजी ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता सिर्फ भीख में नहीं मिली है, बल्कि हमें छीनना पड़ा है। और आज भी हम उनके विचार से जो है ना ये प्रेरित हैं कि कोई चीज हमें आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। और दुनिया का ये लॉबी भी है, समझ रहे हैं, किसी को कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और क्या आप मानते हैं कि नेताजी का योगदान एक असमसनीयता था या नहीं मानते हैं? आप लोग बताइएगा। और ये आप लोग शेयर और लाइक और कमेंट कीजिएगा इसमें। आइए चलते हैं, क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवन परिचय देखते हैं इनके संक्षेप में। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। शिक्षा ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से लिया था इन्होंने। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस इन्होंने त्याग दिया था। 1921 में ब्रिटिश सरकार की सेवा को छोड़कर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। याद रखिएगा लो आप लोग, ये पीटी का क्वेश्चन भी है। स्वतंत्रता संग्राम के इनकी क्या भूमिका रही थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आजाद हिंद फौज, और इन्होंने क्या था, रेडियो, द्वितीय विश्व युद्ध के जापान और जर्मनी के सहयोग, मतलब इन्होंने क्या था, मुख्य इनका योगदान और भूमिका क्या थी इसमें इनकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनका इस्तीफा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में महत्वपूर्ण पदों पर कायद भी किया था इन्होंने। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने के अध्यक्ष बने थे और योजना आयोग का इन्होंने एक गठन किया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दोबारा ये कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग गुट की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर बोस ने, हमारे नेताजी ने, ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को स्वतंत्रता देने की मांग कही थी और यह की थी। और जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही सशस्त्र संघर्ष का विचार उन्होंने बना लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया उसके बाद फौरन ही, और हाउस अरेस्ट करके गृह नजरबंदी में उनको डाल दिया गया, रख दिया गया। और 1941 में उन्होंने चुपके से भागकर जर्मनी पहुंच गए थे। जर्मनी और जापान से उनको क्या सहयोग मिला? बोस ने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और वहां भारतीय युद्धबंदियों से मिलकर आजाद हिंद रेडियो चलवाया था उन्होंने। और 1943 में वे जर्मनी से जापान चले गए थे। उन्हें नेताजी की उपाधि उसी टाइम में मिली थी, 1943 में। जापान की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया था। याद रखिएगा लो, आईएनए। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी है, दोनों दो चीज है। और आईएनए की स्थापना पहले इसे कैप्टन मोहम्मद ने बनवाया था, लेकिन नेताजी के नेतृत्व में इसे क्या हुआ, उसके बाद से पुनर्गठित किया गया था। और सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह भी इसमें शामिल थे और उन्होंने नेताजी का साथ दिया था। और नेताजी ने क्या नारा दिया था कि दिल्ली चलो।
अब महिला रेजिमेंट क्या था, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। भारत पर आक्रमण 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने जापान के साथ मिलकर ब्रिटिशों पे जो उन्होंने जो है ना, ब्रिटिशों पे उन्होंने भारत की सीमाओं के अंडमान निकोबार मणिपुर द्वीप में उन्होंने क्या किया था, आंदोलन चलाया था और उसके साथ ही उन्होंने हमला भी कर दिया। किन्होंने किया, आईएन ने कर दिया, इंडियन नेशनल आर्मी लोगों ने। जापान और जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद आईएन ने कमजोर हो गई थी और ब्रिटिश सेना ने इसे पराजित कर दिया था। नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु कब हुई थी? 1945 में, 18 अगस्त 1945 को ताइवान के एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने की बात कही जाती है। हालांकि यह इस पर संदेह बना हुआ है। कई लोगों का यह मानना है कि वे जीवित हैं और गुप्त रूप से भारत के में नहीं थे, बल्कि रूस में रह रहे थे। कोई ताइवान बोल रहा था, कोई कहीं बोल रहा था, मतलब कोई इंग्लैंड बोल रहा था। हजार लोग हजार तरह की बात बोल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सशस्त्र क्रांति की ओर मोड़ लिया और भारतीय युवाओं को एक नई ऊंचाई उन्होंने प्रेरणा दी और उसके साथ ही ये साबित कर दिया कि भारत को केवल अहिंसक तरीकों से स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता है, बल्कि हिंसा का भी मार्ग अपनाना पड़ेगा। भारतीय सेना और ब्रिटिश हुकूमत पर अग्रसर आईएनए ने सैनिकों पर चलाए मुकदमों को रेड फोर्ट ट्रायल्स से ब्रिटिश हुकूमत कमजोर हो गई थी। ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ था कि भारतीय को अब आजादी देनी पड़ेगी, नहीं तो भारतीय सेना ने अब असंतोष व्यक्त जाहिर कर दी थी और सेना पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उनको अंग्रेज लोगों को जो है ना यहाँ पे अब कंट्रोल करना, कंट्रोल से हम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे हम भारतीय। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय ले लिया था। अब कंक्लूजन क्या देखेंगे? सुभाष चंद्र बोस केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक युग दुष्टा और महान सैन्य के रणनीतिकार भी थे। जैसे जो युग दुष्ट हो जाता ना, तो उसको समाप्त करने के लिए एक कोई ना कोई व्यक्ति आ ही जाता है, समझ रहे हैं। उनकी विचारधारा और उनका साहस आज के भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है। उनका यह कथन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें